हाय गाइस, दिस इज राजेश कुमार राणा और आज इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक एजेंट के बारे में कि अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं और ये अर्थव्यवस्था को चलाने में किस तरह से ये योगदान करते हैं या इनका डिसीजन ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं या उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट ही अर्थव्यवस्था का कर्ता धर्ता है, जो उनके डिसीजन के अनुसार ही हमारे अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी घटती बढ़ती है, एक डिप्रेशन और बूमिंग मंदी या प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ती है। ठीक है, इन्हीं का डिसीजन के कारण हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन, पॉलिसीज की एक अर्थव्यवस्था को किस तरह से चलना चाहिए, ठीक है, ये सारे चीज इन्हीं लोग इकोनॉमिक एजेंट के निर्णय पे आधारित होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन तरह के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। पहला को कहा जाता है कंज्यूमर, दूसरा होते हैं प्रोड्यूसर और तीसरा गवर्नमेंट। ये तीनों के ही इंटरेक्शन से हमारे अर्थव्यवस्था चलता है कि तीनों के इंटरेक्शन से ही हमारी अर्थव्यवस्था चलता है और कितना अच्छा से चलेगा, कि कितना रफ्तार से चलेगा, ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, डिप्रेशन आएगा, वो सारा इन्हीं के निर्णयों पर आधारित होता है। कंज्यूमर का अगर बात करें तो कंज्यूमर का रोल जो होता है या उसका डिसीजन इफेक्ट करता है डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि बिना कंज्यूमर के मांग के कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो कंज्यूमर का डिमांड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एग्जाम देने के लिए। तो कंज्यूमर का डिसीजन अर्थव्यवस्था को वस्तु एवं सेवाओं के मांग को क्रिएट करने में मददगार होता है और साथ ही कंज्यूमर को हम लोग हाउस होल्ड की तरह भी देख सकते हैं। तो हाउस होल्ड में हमारा क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक हमारा हाउस होल्ड से ही होता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई हाउस होल्ड से ही होता है। तो पहला डिसीजन इन कंज्यूमर का गुड्स एंड सर्विस का डिमांड को इफेक्ट करना और दूसरा उत्पादन के साधनों का पूर्ति को प्रभावित करना। वहीं कंज्यूमर सरकार को भी मदद करती है टैक्स पे करके, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इटीसी। और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का डिसीजन जो होता है वो इफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि अगर जितना प्रोडक्शन होगा किसी भी इकोनॉमी में उतना ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये रोजगार लोगों के आय जनरेट करने में मददगार होता है। तो प्रोड्यूसर किसी भी तरह का हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम फर्म भी हो सकते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो सकते हैं। तो इनका काम क्या है? उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है जो वो हायर करते हैं हाउस होल्ड से, है ना, और उसके बदले में उनको रिवार्ड दिया जाता है, मतलब कि पेमेंट दिया जाता है, जो हमारा इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट करने में मदद करता है। थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट। तीसरा इकोनॉमिक एजेंट हमारा कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका जो रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में वो तीन तरह से होता है। एक तो कंज्यूमर के रूप में होता है, दूसरा प्रोड्यूसर के रूप में होता है और तीसरा जो होता है वो रेगुलेटर के तौर पे होता है, जो अर्थव्यवस्था को चलाता है या उसको रूल एंड रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। तो गवर्नमेंट का कंज्यूमर का रोल क्या होता है कि वो खरीद कर, जैसे कि राशनिंग होता है, बीपीएल को दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है या फिर किसी ऑफिस में कंप्यूटर लगाया जाता है या बिल्डिंग बनाना होता है, तो सारे मटेरियल या गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट से परचेज करता है। तो कुछ अपने कंस्ट्रक्शन के लिए भी करता है और कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए भी करता है। प्रोड्यूसर में कि खुद सरकार प्रोडक्शन का काम करती है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, भेल है, कोल इंडिया है, ठीक है, तो
तो उस केस में सरकार यहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर का भी रोल होता है। और रेगुलेटरी कहने का मतलब हो गया कि सरकार ही सारे रूल और रेगुलेशन चलाते हैं या बनाते हैं कि कंज्यूमर पे कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कितना एलोकेट करना है और किस तरह से अर्थव्यवस्था को चलाना है। इसके लिए एक गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ये अपना कार्य करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का डिसीजन कंज्यूमर को इफेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूसर को इफेक्ट करता है, मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है और बहुत तरह से करती है। साथ ही अगर मोनोपोली पावर रेगुलेशन में ही आ जाता है कि अगर मोनोपोली पावर है तो उसको खत्म करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगाना, ठीक है, और जो समाज के लिए हानिकारक है वो सारे प्रोडक्ट को बंद करना या फिर उसको लिमिटेड वे पे उसको रेगुलेट करना या फिर उसको प्रोडक्शन करने की अनुमति देना। इस ग्राफ से आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि एक एजेंट हमारा प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है और तीसरा गवर्नमेंट है, और ये तीनों मिलकर किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन तीनों का डिसीजन जो है वो किस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को डिटरमाइन करते हैं कि कितना अच्छा चलेगा। तो प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, और प्रोडक्शन के लिए उसे रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि हाउस होल्ड से लेते हैं और फिर वो सामान बेचते हैं। तो बेचने के बाद खरीदेगा कौन? तो कंज्यूमर खरीदेगा। ठीक है, तो एक तरफ से जब उसके एज ए लेबर के रूप में यूज करता है प्रोड्यूसर, तो उसे पेमेंट में बेच देता है, जो उसका इनकम बनता है, और वही इनकम फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और फिर वो प्रोड्यूसर का इनकम बनता है। और सरकार ये दोनों को रेगुलेट करती है, जैसे दोनों के टैक्स लगाती है, जैसे पर यूनिट टैक्स हो गया, टैक्स लगाती है, और दोनों को सब्सिडीज भी देती है। जैसे कि जो एसेंशियल नेसेसरी गुड्स है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई हो रहा है तो सरकार उसको सब्सिडी देती है। उसी तरह से जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है उन लोगों को सरकार वेलफेयर के लिए जो अनाज उपलब्ध कराती है, घर उपलब्ध कराती है। ठीक है, और साथ ही इनकम टैक्स भी वसूलती है, जो वैसे लोगों से जो टैक्स देने के काबिल हैं या कैपेबल है उन लोग से टैक्स भी लिया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी तो होता है, लेकिन बिना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के इंटरेक्शन या मदद के बिना हमारा इकोनॉमी नहीं चल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये तीन ही एजेंट इम्पोर्टेंट होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, और इन्हीं तीनों का डिसीजन हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती